दोस्तों, मैं और साकेत अभी जा रहे हैं रामनगर। अहमद से मिलना भी था और रास्ते में नाइट में आपको वो एरिया भी दिख जाएगा जहाँ पे टाइगर की मूवमेंट होती है। मूवमेंट होना तो बड़ी किस्मत की बात है, लेकिन एरिया रात को माहौल कैसा होता है ये दिख जाएगा। दोस्तों, अभी तो ये रोड बहुत ज़्यादा चल रही है, पीछे भी गाड़ी है टिपर मार रही है, आगे भी। अभी इसको हाई पे मटाऊँ। जो मुझे एक्चुअली अहमद ने पहले बताया था तो कि शाम के 6 बजे अटैक हुआ, लेकिन अभी मुझे साकेत ने बताया कि 4:30 बजे अटैक हुआ। और जो वीडियो आप आज देखोगे उसमें मैंने बात बोली थी कि पता नहीं 3 लोगों में कैसे उठा के ले गया, या तो कोई नेचर्स कॉल गया होगा या साइड हो गया होगा। हुआ ये कि ये तीनों जहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, पीछे से आके उसने पकड़ा बीच वाले को। तो मतलब दुस्साहसी हो चुका है टाइगर, यानी कि 3 के बीच में से भी पीछे से। ये देखो, ये तो जो टाइगर का नेचर होता है ना कि हमेशा पीछे से अटैक करता है। आपको जैसे कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया कि सुंदरबन में जो लोग हैं वो मुखटे पहन के जाते हैं कि टाइगर को लगे कि वो देख रहे हैं उस तरफ, लेकिन टाइगर अब उसका भी हैबिचुअल हो गया। उसको मालूम चल चुका है कि ये मुखौटे हैं, असली फेस इनका दूसरी तरफ है। लेकिन जो टाइगर का मोडस ऑपरेंडी है वो तो जो बाय बर्थ है, क्योंकि सुंदरबन का टाइगर सुंदरबन में यहाँ का यहाँ है। जो नेचर दिया है, भगवान ने उसको नेचर दिया है, वो ये है कि पीछे से अटैक करना। तो यहाँ वाला इतना समझदार नहीं हुआ है सुंदरबन की तरह से, क्योंकि यहाँ लोग मुखौटे पहन के नहीं घूमते हैं। तो अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और शाम के 6 बज रहे हैं। वही टाइम है जो कि अटैक वाला, मूवमेंट वाला उसका टाइम है, 6 से 7 बजे के बीच में वो जगह आएगी। तो मैं जो बता रहा था, साकेत ने बताया कि ये बीच से उठा के ले गए। और रास्ते में एक बात मैंने बताई थी, पता नहीं साकेत को मालूम है कि नहीं है। तो मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने मुझे बताया था, साकेत आपको मालूम है, एक बार मेरे परिचित ने बताया था कि ये जो गर्जिया टेम्पल है, इसके पास में कोई एक आदमी घूमता है, उसके सिर पे बाल नहीं है, गंजा है, और वो उनके पास नई गाड़ी थी। और जब वो सामने आया बंदा तो लाइट ऑफ हो गई उनकी, और जैसे गाड़ी निकल गई लाइट ऑन हो गई। ऐसा कुछ सुना है? यस, सही बात है। सही बात है, बिल्कुल, मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा, क्या हुआ? वो इसी रोड के ऊपर खाने का ऑर्डर देकर ढिकुली में मैंने सोचा एक राउंड मार लेते हैं। तो राउंड मारकर जब आया तो धनगढ़ी गेट के पास एक आदमी, टाइम हो गया था आने में, 15 मिनट लगते हैं वहाँ से आने में, 15-20 मिनट। तो यहाँ पे कोई गांव भी नहीं है, सुंदरखाल काफ़ी आगे है। सुंदरखाल से काफ़ी आगे आने के बाद जहाँ एकदम कोर एरिया है, जो धनगढ़ी गेट का होता है, 0 कॉर्बेट बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पे वो एक आदमी सामने से चलता हुआ आ रहा था, और वो भी गंजा ही था। तो अच्छा। क्योंकि अकेला था तो दिख ही जाता है दूर से, लाइट पड़ी तो अंधेरा हो गया था थोड़ा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा दिमाग में आया, क्योंकि मुझे किसी ने बात बता रखी थी, सेम जो आप बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग इधर को आ गए, और जब दोबारा वापस गए तो आदमी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब फिर अगेन मेरी गाड़ी के सामने से ही ऐसे आ रहा था। फिर लाइट उसके ऊपर पड़ी, तो इस बार मुझे याद रहा कि हाँ, आते टाइम भी मैंने इसको देखा था। तो मैंने जब उसको गौर से देखा ना, तो वो कोई जैसे एक एक्सप्रेशन सा कुछ होता है ना चेहरे पे किसी आदमी के, वो सीधा सीधा ही चलता हुआ चला जा रहा था। तो उस टाइम पे बड़ा, क्योंकि सुन रखी थी बात, तो डर भी बहुत लगा। फिर उसके बाद मैं सीधा निकल गया यहाँ से। अच्छा, मतलब देखा हुआ है। हाँ, और कहा यह भी जाता है कि जो मंदिर है ये पास में ना, गर्जिया देवी के बाद एक मंदिर है, तो मंदिर के साथ से पगडंडी से नीचे जा रही है। हाँ, वो मंदिर, वो भी तो गर्जिया देवी का ही मंदिर है। हाँ, वो गर्जिया देवी का ही है, रोड वाला, वो अंदर वाला नहीं, कोसी के किनारे। उसके साथ में पगडंडी जा रही है। तो अब जिन्होंने मुझे बताया था उन्हीं की बात बता रहा हूँ, जिन्होंने मुझे एकदम पूरा ऐसा हुलिया बताया कि ऐसा है दिखने में, और आपको दिखे तो, और वो मुझे दिख ही गया। हालांकि किसी ने आके बताया नहीं कि ये वही है, बट दिमाग तो वही काम करेगा ना, जो हुलिया बताया, जो जगह बताई, एग्जैक्टली उसी जगह पे वैसे ही आदमी घूम रहा है। तो वो लोग बताते हैं कि रात को, अब ऐसा बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं देखा है, उन्होंने ही बताया था, मैंने देखा बस उसको रोड के ऊपर। वो बताते हैं कि रात को 1 बजे के आसपास अगर उस पगडंडी से नीचे मंदिर के कोई जाए तो कोसी के किनारे वो मिल जाते हैं बैठे हुए, और वो बीड़ी मांगते हैं। अब ये सच है नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने सुन रखा है। तो दोस्तों देखिए, ये बात जैसे मैंने बोला था ना कि कुछ
मिल जाए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था और भी किसी ने बताया था कि एक उसमें सज्जन थे, तो वो इतना सदमे में आ गए थे कि पूरी रात उन्होंने फिर गाड़ी में गुजारी थी। गार्ड के जहाँ वो रुके थे रूम में जाने से डर रहे थे, और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड के पास में गाड़ी में ही बैठे रहे थे पूरी रात। तो वो खैर मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात सेकंड तो बता दी साकेत ने भी, इसका मतलब है ऑथेंटिक। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये शेयर कर दूं। ये दोस्तों धनगढ़ी गेट आ गया, और वो अटैक तो आगे हुआ था जो अभी इस बार वाला है, लेकिन जो पहले के अटैक हुए हैं तो बाइकर्स को, जो बाइकर वाला तो निकल गया रास्ता, लेकिन उसके पहले एक बाइकर पे अटैक किया था और वो निकल जा भाई, तो निकल जा। तो ये दोस्तों धनगढ़ी गेट है इधर। अच्छा दोस्तों, जो एक अटैक पहले हुआ था वो जो बच गए थे, अभी तक तो सारे अटैक में तो टाइगर ने मारी दी। जनरली टाइगर के अटैक में कोई बचता नहीं है। तो वो सर्बदुली जो गेस्ट, जैसे डिकाला का अगर आप जानते होंगे, जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेस हैं, एक डिकाला है, एक सर्बदुली है, एक गैरल है, एक सुल्तान है और एक खिनानौली है। तो सर्बदुली से लौट रहे थे उस दिन, लास्ट डे जो 15 जून होता है वो लास्ट वर्किंग डे होता है डिकाला के और रेस्ट हाउसेस का, वहाँ से वो लौट रहे थे तो अटैक कर दिया। मोहित जिप्सी लेके बीच में आ गया था, गाड़ी बीच में डाल दी थी। तो मोहित ने उसके जेनाइटल्स देख लिए थे, उसके टेस्टिकल्स देख लिए थे। तो मोहित ने बताया कि वो मेल टाइगर है। देखिए हाथी की पोटी पड़ी थी भी, ये भी हाथी की पोटी है। तो ये पुलिस पेट्रोल, ये पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी है, फॉरेस्ट वालों की। हाँ, फॉरेस्ट वालों ने गाड़ी खड़ी करी है। लाइट्स दोस्तों, यहाँ पे हम वो आ गए उस जगह पे। तो ये यहीं पे जो अभी रिसेंट अटैक हुआ है, जो मैंने दिन में आपको दिखाया, इस में तो जो मुझे अहमद ने बताया था, तो अभी जो हमारा राइट हैंड साइड है इधर की बात है, क्योंकि उसने बोला था कि जब आप जाओगे मोहान की तरफ तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, तो ये जो एरिया है इसमें वो बैठे थे। अब या तो वे स्कूटी के ऊपर बैठे थे या किसी बाउंड्री वॉल या कुछ ऐसे, बाउंड्री वॉल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में अभी तो खैर क्या दिखेगा, और रुकना मुझे है नहीं, क्योंकि जो रूल्स है, देखिए एज ए यूट्यूबर जो हमारी ड्यूटी है कि अगर मैं गाड़ी धीमी करूंगा या वो रोकूंगा तो दूसरे भी यही सोचेंगे करना है। तो मेरा ये सजेशन है, जो मैंने कल लाइव किया था उसमें बात बोली थी कि अब हमें ही तैयार होना पड़ेगा। हमें मतलब जो लोग रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही होंगे। अब तरीका यही है कि आदमी समझदार हो जाए, और उस समझदारी में से एक समझदारी ये है कि ना तो गाड़ी धीमी की जाए ना ही गाड़ी रोकी जाए। तो जिस तरह से बाकी गाड़ियां चल रही हैं वैसे हम भी चल रहे हैं। तो ये जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ही हम काम कर रहे हैं। इस टाइम पे ट्रैफिक मूवमेंट अलाउड है। रात के 10 बजे इस रोड पे ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो जो इसमें स्कूटी पे बैठे थे या वो किसी जगह बैठे थे, पीछे से आके खींच के ले गया। और जैसे खींच के ले, ये भी देखिए फॉरेस्ट वालों की गाड़ी है, लाइट जला के खड़े हुए हैं। दोस्तों ये अभी हम यहाँ कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं। तो ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ से वो 2 गाड़ियाँ आ रही है, बस यहीं पे अटैक किया था। और ये देखिए जंगल है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं अभी। ये सुंदर खाल है, वो टाइगर भी, ये टेरिटरी उसकी कॉमन है। और ये है चाय की दुकान, बिल्कुल अटैक की जगह पर। दोस्तों जहाँ ये टाइगर अटैक हुआ है ना, बिल्कुल उसी जगह पे ये शॉप है जहाँ हम मैगी वगैरह खा रहे हैं। तो भैया जो अटैक हुआ थोड़ा बताओ किस तरफ हुआ? जैसे अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मोहान की तरफ मान लो, तो राइट की तरफ हुआ कि लेफ्ट को हुआ? यहाँ से 200 मीटर आगे है वो, जहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है। हाँ। वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए थे। हाँ। तो वो बैठे हुए थे यहाँ से जाते हुए राइट साइड में। राइट में थे, अच्छा। तो अभी तो 3 दिन से वो टाइगर यहीं पे था। हाँ। चौथे दिन में उसने वो कांड कर दिया। अच्छा, तो आपको आवाज सुनाई देती थी? 3 दिन से वो इसी गांव में था। ये सुंदर खाल नाम है इस गांव का। हाँ। 3 दिन से यही था। यहाँ पे उसने 2 या 3 गाय मार दी 3 दिन में। हाँ। तो चौथे दिन पे फिर ये पता चल गया था कि एक बंदा वहाँ मार दिया। हाँ। हाँ। तो अब देखो पकड़ में तो लगा रखी है, टीम लगा रखी है। हाँ, अभी 2 गाड़ियाँ खड़ी है लाइट जला के ना। आप यही सुंदर खाल रहते हो? मैं यही रहता हूँ। बाकी मामला तो बड़ा रिस्की हो रहा है सर अभी तो। हाँ। तो जैसे आप ये यहाँ काम करते हो, आपको डर नहीं लगता? लगता है सर, क्या करें। और दूसरा जो लेडी किलर थी, वो भी तो, जो एक वो थी ना जो मारी थी आप नदी में, गांव वालों ने घेर के फिर हाथी पे ले गए थे उसको।
वो 2010 में हुआ था। हाँ 10 में हुआ था ना। उसने 1 महीने के अंदर 6 लोगों को मार डाला। हाँ ज्यादातर लेडीज थी, एक वो पूरन सिंह जी बाद में आदमी थे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है? उसके बाद से कोई मैनेटर हुआ है या सुंदर उसके बाद तो नहीं हुआ था, बस यही हुआ है जो एक सुल्तान के अंदर से पकड़ा। हाँ वो भी फीमेल थी। हाँ और ये भी फीमेल बता रहे हैं इसे तो। अच्छा, तो जो पहले भी मारा वो भी तो फीमेल ने मारा था, जो पहले वो जो 2010 में। नहीं अभी जो मारा जो वो हाँ वो भी फीमेल बता अफसरुल को मारा, और उसके बाद में ये जो एक अभी जो बुजुर्ग थे जो 11 दिन पहले मारे थे, वो तो इसी ने मारा है। इसी ने मारा इसी फीमेल। एक ही, तो ये भी फीमेल है पक्का मालूम हाँ है। जी यही बता रहे हैं कि फीमेल। तो अकेली घूम रही है कि बच्चे भी हैं? बता रहे हैं कि इसके साथ 3 और हैं। अच्छा साथ में घूम रहे हैं। लेकिन ये बताओ जैसे अभी जो बॉडी खाई, जो बॉडी मिली थी वो तो मतलब आधा पोर्शन खाया हुआ था, हाँ जी और रात भर तो बॉडी पड़ी रही थी, हाँ जी। तो तीनों ने खाया तो फिर पूरा क्यों नहीं खा लिया? एक टाइगर 30 किलो तो खा लेता है एक दिन में। अब बता रहे हैं कि अब वो जो पहले झुंड में चल रहे थे, हाँ अब वो अलग अलग हो गए। अच्छा बच्चे बड़े हो गए। हाँ जी, क्योंकि एक ही जगह अगर टाइगर हो तो अब जैसे उसने यहाँ पे ये किल करा था, हाँ तो उसी दिन मोहान में भी बता रहे थे कि बैंक वाले एरिया में वहाँ पे भी टाइगर की मूवमेंट थी। अच्छा तो इसका मतलब कि एक अच्छा, तो थोड़ा नहीं है, अलग अलग हो गए हैं। हाँ ये देखिए डॉगी को भी टाइगर बना रखा है कि कम से कम लेपर्ड तो नहीं लेके जाएगा। चाय बोलिए, चाय मैगी दोनों। तो इसके डिजाइन बना दिया है कि थोड़ा सा तो डरेगा लेपर्ड, तो क्या पता टाइगर भी अपना कब समझ लेगा। चिकन का लेग पीस देने के लिए ये भाई साहब बुला रहे थे, उधर वो आगे गए तो जा नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं खुद लेग पीस बन जाऊंगा ज्यादा दूर गया। टाइगर का इलाका है, अपने अपने घर में ही रह रहा है ये। बुलाओ इसको, आप बुलाओ जरा अपनी तरफ। नहीं जा रहा, देखो आप अपनी बाउंड्री क्रॉस करके नहीं जा रहा है, इसे पता है कि बाहर टाइगर और लेपर्ड घूम रहे हैं। डिजाइन बनाई हुई है डॉगी पे। तो भैया ये आपने जो डिजाइन बनाई है ऐसे मजाक में बनाई, कुछ इसका पर्पज है? ये इसके पीछे ये रीजन है सर, मैं 2 डॉग लेके आया था, क्योंकि हमारे तो हम तो जंगल में रहते हैं, यहाँ पे तो डॉग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो 2 लेके आया था मैं, ये जब 3 महीने के हुए थे। बंटी और बबली 2 डॉग थे। तो ये तो है बंटी है, बबली को लेपर्ड ले गया यहीं से शॉप से उठा के। तो उसके बाद बंटी दो, ये भैया कुछ उठा लिया इसने। उन्होंने लेग पीस दिया, चिकन दिया। इसे लेके चला गया था। अगले दिन फिर इस पे आया, पर अगले दिन हम लोगों ने बचा लिया था। फिर आया दिमाग में कि इसे कुछ कर लो, फिर मैंने ब्लैक मैन होती ना, तो उससे मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। तो तब से आज 5 साल हो गए हैं, ये ऐसा का ऐसा ही है। बाकी इसके साथ के कई डॉग लेके ले गया, पर ये अभी तक बचा हुआ है। तो मतलब लेपर्ड इसको टाइगर समझ लेता है, कंफ्यूज रहता है। अच्छा इसलिए बनाया गया। ये सही टेक्निक है। वैसे यहाँ डॉग्स के गले पे ना वो लोहे का वो बना के रखते हैं, कांटे कांटे निकले होते हैं। लेकिन भैया वो गर्दन नहीं पैरों से पकड़ लेता है, बहुत जगह से पकड़ लेता है। ये टेक्निक अच्छी है कि इसमें वो इसको एक बार समझता है कि टाइगर तो नहीं है। नई टेक्निक है। हाँ लेकिन इसके लिए डॉग नहीं इसके लिए डॉग का फिर कलर ब्राउन होना जरूरी है। हाँ अगर काला कुत्ता होगा तब क्या होगा? अगर ब्लैक होता तो फिर तो नहीं करता। नहीं करता ना, फिर तो नहीं करता। अब देखिए दोस्तों ये मैगी बन रही है, खुला हुआ, इधर हल्की सी जाली लगी है, इधर भी बहुत, ये जाली टाइगर के लिए तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ से पूरा खुला हुआ, देखिए ये खुला हुआ है, और ये बैठने का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने इस तरह से टेबल। हाथी ने तोड़ी है। अच्छा हाथी ने तोड़ी है। हाँ जी, तो हाथी तो बहुत घूमते हैं यहाँ पे। तो हाथी बहुत घूमते हैं यहाँ पे। अभी 2 साल पहले आपने सुना होगा कॉर्बेट में एक हाथी बड़ा बवाल कर रहा था, गाड़ियाँ रोक रोक के। हाँ जो मोहा ने मार दिया था। 2 हाथियों की फाइट हो गई सुनने में। अच्छा हाँ। तो उनकी फाइट हो गई थी, तो उसकी डेथ हो गई। आपका ऑमलेट 50। बिना तो वो हाथी भी 45 दे दो भाई साहब, टाइगर के इलाके में बैठ के भी तो खा रहे हो आप। उन्होंने ब्रेड के लिए कहा था ना। हाँ बेटू तो फिर तो वो हाथी आया और यहाँ से रात को आया था 11:30 बजे करीब। शटर डाउन था, उसने यहाँ पे 3 शॉट में पूरा शटर अंदर डाल दिया। अच्छा इतने में उधर हमारा कमरा है, मैं एकदम से आया। वो जब तक सामान ढूंढ रहा था, मैं लाइटर खोली, मैं अंदर से शोर मचा। बस इतना, वो जैसे सामान ढूंढने के लिए शोर निकाला ना, तो मैं ऐसे पीछे झुका, तो ऐसे निकल गया, ऊपर से निकल गई। फिर मेरा शोर मचाया। हाँ। फिर ये हमारा डॉग है, इस पे भी ये एकदम से गया, उस पे भौंकता हुआ, उसने वाली वॉल गिरा दी इसके ऊपर। वो अच्छा, ये वाली जो ईंट की दीवार। हाँ ये वाली वॉल इसके ऊपर गिरा दी, इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अच्छा
फिर हम लोगों ने फिर भगाया। और हम लोग तो क्या ये डीजल वगैरह रखे रहते हैं कि कभी भी आ जाए तो आग जलाए। आग जला के, आग से डरता है बस। हाँ हाँ। आग या शोर शराबा। और टाइगर का कोई किस्सा है आपके घर में आ गया हो, आसपास आ गया हो? टाइगर का तो ऐसा सर, टाइगर ऐसा आता नहीं है कहीं भी घुस गया। जैसे जब गांव के अंदर से निकलता है कि बाहर बाहर निकलता है? पहले उसने गाय मारी, हाँ पहले दिन गाय मारी, वो क्या कहते हैं दोनों तरफ से घेर मार लग गई, वो ले जा नहीं पाया। तो वन विभाग वालों को बताया तो वो रात को गड्ढे में, दिन में गड्ढे में डाल दिया। फिर दूसरे दिन फिर आया, फिर उसने एक बछड़ा मारा, बछड़ों को खींच के ले गया उधर, उसने खाया। फिर तीसरे दिन जाके यहाँ पर प्लांट है, प्लांट के पीछे वहाँ पे जिप्सी वालों ने देखा, क्या कहते हैं कार वालों ने देखा, प्लांट वालों ने देखा, अपनी मशीनों में चढ़ चढ़ के देखा। फिर उसके चौथे दिन में उसने कांड कर ही दिया। ये तो अभी मारा है। हाँ, तो अभी भी आपके हिसाब से यहीं घूम रहा होगा ना, तभी फॉरेस्ट वाले लाइट जला के खड़े हुए ना, गाड़ी लगा आज के। सुबह देखा था, सुबह देखा है? हाँ सुबह देखा, माहौल में जाता है एक बाइक वाला। हाँ 7 किलोमीटर की। 7 किलोमीटर। यहाँ सुंदरखाल से लेके मोहान, चुकम और ये 3 एरिया उसने कवर कर रखे। तो सुबह कहाँ दिखाया, किसको दिखाया? सुबह फॉरेस्ट वालों को दिखा, उसी वाले को। अच्छा आज तो शायद उन्होंने पिंजरे पे वो कैमरे भी लगा रखे हैं अच्छा। कि पिंजरे तक आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है। अच्छा। 4 महीने हो गए अभी तक नहीं पकड़ा गया। और पिंजरे में कुछ पिंजरे में इन्होंने कुछ अंदर बकरी वकरी रखी है, क्या रखा है? अब वो डालते हैं ना मांस? मांस नहीं डालते, उसमें भैंसा डालते हैं छोटा। जिंदा? हाँ, छोटा जिंदा। भैंसा डालने का क्या रीजन है? कि वो रात भर आवाज करता रहेगा और उसके जैसे चारा हो गया वो। और बकरा डालने से नहीं बात बनेगी? तो डाले तो कुछ भी डाले तो। लेकिन भैंसा जनरली टाइगर पसंद करता है बकरे की कंपेरिजन में ना। हाँ दोस्तों, मैगी आ गई, चाय, और ये सामने घना जंगल है। दोस्तों ये देखिए, ये गाड़ियां जा रही हैं, रेस देते हुए जा रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि वो जगह आ गई जहां पर टाइगर ने अटैक किया था अभी। और ये देखिए, जहां वो आगे वाली गाड़ी पहुंची है ना, वहीं पे टाइगर ने अभी नफीस को उठाया है। और अभी ट्रैफिक मूवमेंट बहुत है गाड़ियों की। आगे 2 फॉरेस्ट वाली गाड़ियां लाइट जला के खड़ी हुई है। ये देखिए जंगल, यहाँ टाइगर घूम रहा होगा कहीं पे। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, वो दूसरी गाड़ी आ रही है। और जहाँ पे मैं हूँ ये है छोटा भीम मैगी पॉइंट। ये डॉगी को भी इन्होंने टाइगर बनाया हुआ है, पेंट करके मेहंदी से। बड़ी अच्छी मैगी बनाई, बहुत ही अच्छी चाय बनाई। जब मोहान से आप रामनगर की तरफ जाओगे तो सुंदरखाल गांव में घुसते ही पहली दुकान लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, छोटा भीम मैगी पॉइंट। भैया बताओ कि और कोई किस्सा है टाइगर का, कुछ यहाँ पे आया? टाइगर का तो एक तो सर यही चल रहा है। हाँ। और इससे पहले अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, तो हमारे शॉप के आगे ही हाँ सुबह 4 बजे के टाइम पे बहुत जबरदस्त कॉल चल रही थी यहाँ पे। हाँ तो लेपर्ड की मूवमेंट थी, तो लेपर्ड ने डियर को मार के यहीं पे ऊपर सामने एक पेड़ है, हाँ। उसमें ऊपर लेके चला गया। जिस दिन तो ऊपर ले गया, अब उस टाइम किसी को पता नहीं चला कि यहाँ कुछ हुआ है। जब सुबह लोग जब सड़क पे निकले तो किसी ने देखा कि डियर ऊपर कैसे चढ़ा हुआ है। हाँ। फिर पता चला कि अच्छा, जो सुबह 4 बजे जो कॉलिंग हो रही थी वो यही था। वो दिन भर ऐसे ही टंगा रहा। फॉरेस्ट वाले ने बोला कि कोई इसे छेड़ना मत, इसे उतारना मत, ऐसा ही रहा। अगले दिन शाम को 6 बजे, उस समय हम लोग यहीं पे थे, हम लोगों ने लाइव देखा। वो आया सीधे और उसी पेड़ पे 2 सेकंड ने लगाया, उसने ऊपर चढ़ गया जी। ऊपर चढ़ने के बाद वो उसको अगले दिन और ऊपर ले गया, अभी मतलब 7-8 फीट वो और ऊपर लेके चला गया। उस दिन वो पूरी रात भर उसने उसको पूरा खाया, ऊपर पेड़ पे ही। हाँ जी। फिर वहाँ बच गया, उसके बोन्स और स्किन वगैरह बच गई थी। फिर वो सुबह फिर उतर गया था। फिर तीसरे दिन फिर आया, वो फिर चढ़ गया ऊपर। वो तो जो बचा खुचा था वो तो कौवों ने गिरा दिया था नीचे, फॉरेस्ट वालों ने हटा भी दिया था, पर उसे याद था कि मेरा अभी बचा हुआ है उधर। हाँ। वो तीसरे दिन फिर चढ़ा ऊपर, पर उसे कुछ मिला नहीं। उस दिन भी हमने उसको लाइव देखा था। अच्छा। 2 सेकंड ने लगाया, ऊपर चढ़ गया। अभी यहाँ पे हम लोगों के लिए इतना रिस्की रहता है, अभी आगे कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। हम लोगों की मजदूरी भी है कि हम लोगों ने शॉप चलानी है। हाँ। तो अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, डियर की कॉल चलती है, टाइगर की, लेपर्ड की मूवमेंट रहती है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक एरिया है ये वाला। हाँ। जो भी है। तो आप क्या चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए गांव, के आप यहीं रहना चाहते हो?
आपको कैसे पता कि शिफ्ट? मुझे तो सर वाइल्ड लाइफ में बहुत कुछ पता है। मेरा चैनल ही वाइल्ड लाइफ का है। पूरा सुंदर खाल का पूरी हिस्ट्री पता है। गांव को 75 इयर्स हो गए हैं बसे हुए। यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ। ना इस तो ये क्या चल रही है? ये हमारा सोलर है सर। अच्छा। ये हमारा पर्सनल है। अच्छा जी। तो यहाँ पे अभी तक गांव का कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। तो अब इतना डेंजरस एरिया है कि 3 दिन से यहाँ पे ये मैनीटर टाइगर गांव के अंदर घूम रहा है। हाँ। लेकिन अब हम लोगों को पता भी नहीं, हम भी एक टॉर्च के माध्यम से अगर आगे जाएंगे तो क्या पता उधर बैठा हो। ठीक बात है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फेंसिंग नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। हाँ। तो बस यही और है। घर में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कैसी है? अब खुद के बनाए हुए हैं। बनाए तो अंदर से, मतलब ऐसा सिस्टम है कि अंदर से अटैच नहीं है, जाना बाहर ही पड़ता बाहर ही पड़ता है। रात को किसी को जाना है? चलो हम लोगों ने तो बना दिया। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी कंडीशन है कि जिनका नहीं है, तब वही है, तो वो जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं। मतलब बहुत पूरी रिस्की है। जान हथेली पे रख के जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब आप और गांव वाले चाहते हो कि यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए? या तो शिफ्ट कर दें, वो जहाँ भी शिफ्ट करेंगे वो अपना तो हो जाएगा। हाँ, अपना हो जाएगा। ये तो अपना भी नहीं है। हाँ। अब ये लगा लीजिए हमारे यहाँ पे मेरे परदादा यहाँ पे आए थे, फिर दादा आए, फिर पापा, फिर मैं, अब मेरा बच्चा है। तो यहाँ पे तो सब लोगों का फ्यूचर अंधेरे में ही है। अंधेरे में ही ना। हमारा भी वही प्लान है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो हम लोग अब ऐसे अंधेरे में तो बच्चों को फिर पढ़ाएंगे। तो दिक्कत क्या आ रही है? पहले तो मैंने सुना था बजट भी सैंक्शन हो गया। बजट सर 10 वो दे रहे थे 10 लाख रुपए। हाँ। और वो भी फैमिली, जैसे अभी पापा के 3 भाई हैं, पापा लोग 3 भाई हैं, तो दादा को 10 लाख रुपए दे रहे थे। अब 3 भाई हैं तो कैसे बटेगा? और उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। कुछ भी नहीं होगा। 10 लाख में वो लैंड खरीदेगा। और उसमें कुछ कंडीशन ऐसी भी आती है, जब किसी इंसान को जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, उस आदमी को अगर 10 लाख रुपए इकट्ठा मिल जाए तो फिर वो तो बेरोजगार हो जाएगा। वो तो वही खाएगा जब तक थे, बस खत्म, खा लिया। तो अभी जैसा भी है वो जो अपनी झोपड़ी में तो है, उसके बाद तो सड़क पे आ जाना उसने। फिर कहीं ना कहीं फिर जंगल काटेगा। हाँ। तो ऐसा करना ही क्यों है? और उसमें भी एक कंडीशन इन्होंने ये रखी थी कि गांव को टुकड़ों में कहीं शिफ्ट करेंगे। अच्छा। जैसे ये सुंदर खाल हो गया, ये सुंदर खाल का ही पनोद वाला टीला है। यहाँ पे अभी 25 से 35 परिवार यहाँ पे रहते हैं। तो इनको हटाने के लिए कहा। जब ये लोग हट जाते, फिर बाकी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि भाई इसे क्यों हटा रहे हो, तो हमारा भी तो। बाकी यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं, बस या तो यहाँ हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दे दें और इसकी फेंसिंग हो जाए, इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो जाए। जैसे अभी नदी का बड़ा हो रहा है, नदी की हाइट ऊपर हो गई है, गांव नीचा हो गया, तो उसका पूरा इधर को ही है। तो उसमें ये है। और इलेक्ट्रिसिटी दे देते, सब लोग अपना कर ही रहे थे, ठीक ठाक चल ही रहा था। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग तो कर ही देनी चाहिए। उसमें यह है, अब ये देखिए, आप कहते तो हैं कि डिजिटल इंडिया, ऐसा कैसे डिजिटल इंडिया बने? अभी दो बार लॉकडाउन आया है। 2 लॉकडाउन में हमारे गांव के बच्चों को तो जो जितना पढ़ा था वो भी भूल चुके, क्योंकि बाकी जगह जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, नेटवर्क है, वहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस चले, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो वो चीज़ देखे, अब हम तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं भी, हमने देखा कि यार ये चीज़ आगे ना हो, इसलिए हम भी यही प्लान करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, उधर ही कमाएंगे, बच्चों को उधर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सर लाइफ है नहीं। यहाँ जब नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कहाँ से हो पाएगा ना। अब दोस्तों देखिए, ये लाइफ है। हम तो थोड़ी देर के लिए मैन ईटर के इलाके में खड़े हैं। मैन ईटर यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं, अब इनके घर में तो वॉशरूम है लेकिन अटैच नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। बहुतों के घर में वॉशरूम भी नहीं है, उनको खुले में ही जाना पड़ता है। आप सोचो, कल्पना करो कि ये जंगल आप देखो, सिर्फ देख के डर लग रहा है इसको। यहाँ पे कहीं भी टाइगर हो सकता है। और ये तो गाड़ियाँ आ रही, थोड़ा रोशनी है, गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी रात को 10 बजे, ट्रैफिक बंद हो जाता है। फिर देखो, ये तो उन्होंने सोलर लाइट लगाई हुई है। गाड़ी के टायर की आवाज़ भी ना टाइगर की आवाज़ समझ में आ रही है। अभी जो निकली तो मुझे लगा टाइगर की आवाज़ आई, ऐसा दिमाग में घुसा हुआ है। देखो आप अंधेरा, अब गाड़ी नहीं आ रही, पीछे कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा। ये देखिए, ये 360 डिग्री, और यहाँ से 200 मीटर दूर ही टाइगर ने अटैक किया है। आवाज आई, डियर की आवाज आई। ये भैया टाइगर का क्या मूवमेंट का कुछ बताओगे? कहाँ जा रहा है, किधर कर रहा है? मूवमेंट का सर इसका है 3 गांव में इसका मूवमेंट है, सुंदरखाल, चुकम और मोहान। ये 6-7 किलोमीटर का इसका ये टेरिटरी बन चुकी है। अभी ये जो हंट हुआ है, इससे 1 दिन पहले, मतलब 3 दिन कंटिन्यू यहाँ रहा, चौथे दिन जाके इसने वो ब्रिज जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे वो बंदा मार दिया था। तो मतलब ये बार बार फिर वहाँ घूम के जाएगा कि अभी एक डायरेक्शन चेंज कर ले? जैसे बॉडी तो उठा ली थी, अगले दिन में उठा ली थी। हाँ।
तो रात को फिर उधर ही उसकी मूवमेंट थी। फिर गया था? हाँ जी, उस उधर ही मूवमेंट था, तो उधर कॉलिंग थी। हाँ। अभी दिन में भी उसकी मूवमेंट थी, तब भी कॉलिंग उधर ही था? हाँ, दिन में तो फॉरेस्ट वाले बता रहे थे कि दिखा था उन्हें उसी तरफ। हाँ जी, आज तो पिंजरे पे शायद उन्होंने कैमरा भी लगा रखा है, तो शायद दिखे अच्छा किस तरफ को उसका मूवमेंट ज्यादा है। मतलब ये है कि वो मूव नहीं कर रहा है, कभी उधर जाएगा कभी इधर आएगा, मतलब वो अपनी टेरिटरी चेंज नहीं करने वाला करेगा, नहीं करेगा ना। ये दोस्तों सुंदरखाल गांव के अंदर ये फॉरेस्ट वाले हैं, फॉरेस्ट वाले सायरन बजा रहे हैं। 2010 में दोस्तों मैन ईटर यहीं पे एक्टिव थी, सुंदरखाल मैन ईटर ऑफ सुंदरखाल के नाम से आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और मेरा भी वीडियो है, लेडी किलर बोलते थे तो मेरा लेडी किलर टाइटल के साथ में है। ये वो नाला है दोस्तों जहाँ 2010 में किल हो रहे थे, और बाद में यहीं पे घेर के राइट हैंड साइड में, मैंने अपने दूसरे वीडियो में दिखाई हुई है दिन में, टाइगरेस को घेर लिया था गांव वालों ने। फिर फॉरेस्ट वालों को बुलाया था, फिर उन्होंने शूट किया था, और उसके वीडियो आपको नेट पे मिल जाएंगे। हाथी पे बॉडी लेके गए थे। तो यही सुंदरखाल है, मैन ईटर का एरिया है। मैन ईटर सुबह भी यही था। जो अभी जो हमने मैगी खाई वो इस ढाबे में है, आपको दिख रहा है, इन्होंने लाइट बंद कर दी है। ये अपना सोने जा रहे हैं, और इनका शटर भी हाथी तोड़ देता है। आप समझ लीजिए कि मैन ईटर मूव कर रहा है और हम भी गाड़ी लेके मूव कर रहे हैं। फॉरेस्ट वाले भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यही टाइम मूवमेंट का है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि जो टाइगर का टाइम टेबल होता है वो शाम को 5-6 बजे अंधेरा, गोधूली बेला जो होती है, जो डस्क टाइम होता है, उससे स्टार्ट करता है। उसके बाद फिर वो 12 बजे के आसपास तक एक्टिव रहता है। जो उसको बायोलॉजिकल घड़ी उसके पास है, वॉच है उसके अकॉर्डिंग। देखिए फॉरेस्ट वाले यहाँ पे लाइट जला के, ये क्योंकि इसी नाले पे उसने अटैक किया था, तो ये लाइट जला कर ही खड़े हैं। बीच बीच में गश्त लगा लेते हैं, सायरन बजाते हैं, और सायरन तो मेरे ख्याल से गाड़ियों के लिए बजाते होंगे। और उसके बाद में इंतजार ही कर रहे हैं कि अगर कोई कॉल सुनाई दे या कुछ दे। तो यही वो जगह है दोस्तों, राइट हैंड साइड का है। मुझे अहमद ने वो बताया था लेफ्ट का, मैंने दिन वाले वीडियो में आपको बता दिया। इस जगह से राइट हैंड साइड से जो गांव वाले बता रहे हैं, लेके गया वो, स्कूटी लगा के वो ड्रिंक कर रहे थे, पीछे से आके झपट्टा मार के ले गया। ये दोस्तों देखिए टॉर्च मार रहे हैं, ये फॉरेस्ट वाले ही है, सर्च लाइट मार रहे हैं। ये देखिए इस गाड़ी में सायरन बजा के आए, ये भी फॉरेस्ट वाले हैं। और जो राइट हैंड साइड में गाड़ी लगा के खड़े हैं, ये भी फॉरेस्ट वाले हैं। ये देखिए गाड़ी लगी हुई है, और तो मूवमेंट बहुत ज्यादा चल रही है। हाथी की पॉटी देखिए दोस्तों, ये सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी निकलने जा रही है, ये हाथी की पॉटी है। हाथी बाहुल्य क्षेत्र के बोर्ड लगे हुए हैं। 2 दिन पहले एक इंसान का मर्डर किया है टाइग्रेस ने, और किस तरह से डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्टिव है वो आपको दिख रहा है। किस तरह से ट्रैफिक चल रहा है। रात को 10 बजे ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा। अभी तो आप देख रहे हो गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि ये रानीखेत रोड है, और हमारा भी रिजॉर्ट इसी तरफ है जहां हम जा रहे हैं। रात को हमको मोहान में ही रुकना है, तो अगर कोई आवाज़ वगैरह आएगी, लेकिन रूम के अंदर तो क्या ही आवाज़ आएगी। ये दोस्तों रुक तो रहे हम मोहान एरिया में ही, और कल फिर चले जाएंगे अपनी जो सीतामढ़ी वाली कॉटेज है वहाँ पे। एक रात रुकना था, आपको भी दिखाना था रात का जंगल, दिन का जंगल, दोनों दिखा दिया। तो दोस्तों देखिए ऐसा दिखता है वो जंगल जहाँ पर मैन ईटर घूम रहा है, वारदात कर रहा है। तो सीतामढ़ी रोड है, उस पे टाइगर ने एक गाड़ी को चेज किया है। फिर उन्होंने आगे बताया कि भाई टाइगर ने चेज किया है। यहाँ पे भी मोहान में भी एक क्या हुआ था कि जब अफसरुल जी को मारा था, उसके बाद में टाइगर एक गाड़ी के बोनट पे जंप करके आ गया था, और फिर उन्होंने गाड़ी तेज चलाई, थोड़ा दाएं बाएं स्टीयरिंग घुमाया, तो वो बैलेंस तो बनना नहीं था उसका बोनट पे, तो वो नीचे उतर गया था। ये दूसरा नाला आ गया। कहीं पे भी इस वक्त मैन ईटर बैठा होगा, और वो एक मैन ईटर नहीं है, 2-3 बच्चे भी हैं जो बताया। और एक्चुअली टाइगर एक दिन में 30 किलो खाता है, लेकिन एक बार में नहीं खाता 30 किलो, एक बार में 10-12 किलो खाता है। तो जो अभी नफीस को मारा, बॉडी आधी तो नहीं, 30
to 35% बॉडी खाई हुई थी रात भर में। इसका मतलब एक ही टाइगर था, यानी अगर एक आदमी का वजन आप 60, 70, 80 किलो समझते हो तो 15 किलो के आसपास खाया था। तो मतलब सारे टाइगर नहीं थे, अगर तीनों होते तो वो तो पूरा खा लेते। यहाँ से जो इन्होंने ढाबे ने बताया, छोटा भीम वालों ने, कि ये आगे चले गए बच्चे, मोहान की तरफ चले गए हैं। तो जो क्योंकि जिस वक्त इस टाइगर की कॉल यहाँ हो रही थी, डियर की कॉल, वहीं पे मोहान में भी कॉल हो रही थी। मतलब दोनों टाइगर अलग अलग हो गए हैं। इसलिए जो इस टाइगरस ने मारा नफीस को, अकेले इसी ने खाया है। अगर इसके साथ में बच्चे होते तो वो बॉडी बचती नहीं रात को, क्योंकि फॉरेस्ट वाले रात को ढूंढ नहीं पाए थे खतरा समझ के, फिर उन्होंने सुबह रिकवर करी थी बॉडी। तो इसका मतलब यही है कि ये टाइगरस ने अकेले मारा, अकेले ही खाया। और ये इन्होंने रिकन्फर्म कर दिया है जो ढाबे वाले लोकल हैं कि ये वही टाइगर है, वही टाइगरस है जिसने उसके पहले जो विक्टिम थे, बाबूलाल जी या बहादुर सिंह नेगी, जो बहादुर सिंह नेगी जी थे, उनको जो मारा था, ये दोनों टाइगर वही है। 11 दिन के अंतराल पे इसने 2 इंसान मारे हैं। ये देखिए, ये भी फॉरेस्ट वाले खड़े हैं और यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, टॉर्च जला के उतरे हुए, डंडा इनके हाथ में, लेकिन पक्का किसी के पास गन भी होगी। यहाँ पे ये गाड़ी जा रही ना, इस जगह पे अफसरुल को टाइगर बाइक से अचानक से दौड़ के उसने हमला किया, बाइक को गिरा दिया, दोनों लोग गिर गए। तो एक को उठा के चला गया, फिर दूसरे व्यक्ति ने भाग के बताया चौकी में कि ऐसा ऐसा हो गया है। पार्टी करते हैं यहाँ पे, बैठने की जगह है व्यू की, और ये टाइगर की टेरिटरी हमेशा से रही है। मैन ईटर की बात अलग हो गई, मैन ईटर भी सुंदर खाल वाले जो मैन ईटर है, सुंदर खाल कोई दूर नहीं है टाइगर के लिए, तो ये 2, 4, 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं होते। और आजकल टाइगर की टेरिटरी 7, 10, 10 किलोमीटर की होने लगी, क्योंकि टाइगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वरना टाइगर की टेरिटरी 40 किलोमीटर की होती थी पहले, जब टाइगर कम थे। जब वो टाइगर जाता है, उसको दूसरे की सेंट मार्किंग मिल जाती है, तो फिर रुक जाता है कि भाई फालतू पंगा करके क्या फ़ायदा है, तो वो कम एरिया में ही चलने लगता है। तो ये सीन है। आप देखिए, ये जो मैन ईटर वाली टाइगरस है, इसके भी बच्चों ने मोहान एरिया में ही अपनी टेरिटरी बना ली है। तो और ख़तरा बढ़ गया है। अब फॉरेस्ट वाले तो एक्टिव है। अभी वो जो शॉप वाले थे बता रहे थे कि इन्होंने पिंजरे के अंदर भैंसा बांधा हुआ है और उस पर कैमरा भी लगाया है। कैमरा इसलिए लगाया है कि देखना चाहते हैं कि भाई वो उधर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो रात को पूरी फुटेज देखेंगे। अभी भी गाड़ी के बोनट के उस पर कुछ कर रहे थे, टॉर्च लेके कुछ देख रहे थे, मेरे ख्याल से मैप वगैरह ऐसा कुछ देख रहे थे लोग जब अभी आए। तो इस तरह से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी आप देखो, गाड़ियों की मूवमेंट आप देख ही रहे हो कितनी सारी है। तो जिंदगी तो चल रही है, जिंदगी हमेशा चलती है। गाड़ियाँ 10 बजे बंद कर दी जाएंगी दोनों तरफ से बैरिकेड, जो मोहान चेक चौकी है और जो गर्जिया चौकी है। उसके बाद व्हीकल मूवमेंट नहीं अलाउड है, इमरजेंसी में अलाउड रहेगा। तो वो रीज़न पूछेंगे, गाड़ी को रोकेंगे, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। अगर हम आते, मान लो लेट आते, तो हमें जाने शायद देते, क्योंकि हमारा रिजॉर्ट यहीं पे है। तो हमारी क्योंकि बुकिंग थी, कोई रीज़न था हमारा जाने का, हम किसी कारण से अगर लेट हो जाते, लेकिन हमने जानबूझ के डिले नहीं किया। जो देखिए, एज ए यूट्यूबर मैंने पहले बोला कि कुछ जो हमारी ड्यूटी, हम दूसरों को ज्ञान दें कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर हम खुद ही रूल्स तोड़े, ठीक नहीं है। तो हम टाइमली वापस आ गए, जबकि हम 10, 11, 12 बजे भी आ सकते थे रामनगर से, क्योंकि हमारा तो रिजॉर्ट ही यहाँ पे है। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। आप भी ऐसा ना करें। कब जिंदगी चली जाएगी कोई भरोसा नहीं है, और इस तरीके से ही अब जिंदगी चलेगी आगे। आप ये सोचिए कि ये टाइगरस पकड़ी जाएगी तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हम आ गए अपने रिजॉर्ट और रात का व्यू दिखाया मैंने आपको। और जो मैंने आपको बात बोली कि अब इसी तरीके से रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर, जहाँ टाइगर आदमी साथ में रहेंगे समझदारी के साथ, जैसे वो सुंदर खाल के लोग बरसों से रहते हुए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।